जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज श्री रामचरितमानस के पृष्ठ संख्या 79 से आगे हम लोग बढ़े हैं। आज किस तरह से भगवान भोलेनाथ के शादी की तैयारी चल रही है, इस पर हम लोग सुनेंगे और जानेंगे, समझेंगे। मास पारायण तीसरा विश्राम, पृष्ठ संख्या 79 और दोहा संख्या 90 पर हम लोग बढ़े हैं। कह रहे हैं सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कह्यूं मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्करा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदाशिव जोगी, अज अनवद्या काम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मम्बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो फिर तो तुम्हार पन सुनहु मुनीसा, करी हैं सत्य कृपा निधि हंसा। तुम जो कहा हर जारे हूँ मारा, सोई अतबाई अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यह आपका बड़ा भारी अविवेक है। इस प्रकार से माता पार्वती जी अब कैसे कह रही हैं इन मुनीश्वरों को, जो मुनीश्वर उनको रिझाने के लिए, चिढ़ाने के लिए अभी ये बात कह रहे थे। तात यनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी गसाई, असी मनमथ गोस की गाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि वह पाला उसके सहयोग कहीं जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। बोलिए महादेव जी की जय। हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी हिनाई सिरा, गए हिमांचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, और वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमांचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरपति ही सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियोग में रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनु सुनखतु सुधरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमांचल में श्रेष्ठ मुनियों को आदर बुला लिया, और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न के निश्चय कराकर लिखवा दिया। पत्नी सप्तऋषि ने सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमांचल कीन्ही। जाई विधि तीन दीन ही सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाची। अब कह रहे हैं फिर हिमांचल ने यह लग्न पत्रिका का सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समता न रहा। फिर कह रहे लगन बाची अजब सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नव वाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया और उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया।
आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बाजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल की गान होने लगे। इस प्रकार अब माता पार्वती जी का भगवान भोलेनाथ से विवाह जी की तैयारी प्रारंभ हो चुकी। किस तरह से तैयारी का जो क्रम होता है उस तरह से प्रारंभ हो गया। लगे संवार सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद करई अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण पद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मौरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर लगा दिया और सजा दिया। शिव जी ने अब देखिए सांपों को ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर की विभूति रमाई और उसके बाद उनकी जगह वागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन त्रैबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ और गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के और धाम दया के कृपालु निधान थे। इस प्रकार से शिव जी के शादी का श्रृंगार किया जा रहा है, विवाह का श्रृंगार किया जा रहा है। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसई चढ़ी बाजही बाजा, देखी शिवही सुरत्रिय मुसुकाही, वरलायक दुलहिन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हो गया। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे थे। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्करा रही हैं और कहती हैं कि उस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बारात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। विष्णु कहायसी बिहसी तब, बोली सकल दिशराज, विलग विलग होई चलऊं सब, निज निज सहित समाज। अब कह रहे हैं तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो। उन्होंने कहा सारे लोग अलग अलग दल से चलिए। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हूँ पर पुर जाई, विष्णु वचन सुने सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित भी लगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराई नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुसुकाही, हरि के विघ्न वचन नहीं जाही, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी है प्रेरी सकल मम तेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। अब क्या हुआ? अब भगवान भोलेनाथ अपने गणों को बुला लिए, सभी लोग अलग अलग अपने सेना के साथ बारात चले। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्हनाए, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया और तरह तरह की सवारियों की तरह तरह से वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। शिव जी खुद हंस पड़े और उन्हें पता था कि विवाह जब होता है तो किस तरह का भाव होता है।
को मुखहीन विपुल मुख काहूँ, अब बिनु पद कर को बहु पटवाहूँ। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत सी आंखें हैं तो किसी के आंख ही नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। भगवान भोलेनाथ की बारात चल रही है। अब क्या हो रहा है? तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल सुख, गण भेषय गणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। कितनी सुंदर बात है कि कोई बहुत दुबला है तो कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत लंबा है तो कोई बहुत छोटा है, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने हाथ में कपाल लिए हुए है, सबके सर में शरीर में ताजा ताजा खून लपटे हुए हैं। गधे कुत्ते सूअर सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों में कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योनियों को जगाते हैं और उनका वर्णन करते नहीं बनता। भगवान भोलेनाथ की बारात अब चल चुकी है। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही विहंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? जस दुलहु तसी बनी बराता, अकौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमांचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र जाई बखाना। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते रह रहे हैं और हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शैल सकल जह लगी जग माही, अलघु विशाल नहीं वरनि सिराही। वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिल सकता, जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमांचल ने सबको न्योता भेज दिया। अब हिमांचल अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ की बारात चल दी है। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वरनारी। गए सकल तुहिना चल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमांचल के घर गए। सभी स्नेह रहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराए, जथा जोगु तह तह सब छाए। पुर शोभायव लोकी सुहाई, लागई लघु विरंचि निपुनाई। हिमांचल के पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन्होंने स्थानों पर सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। ऐसा रचना हिमांचल ने अपने सजावट किया था। बोली भगवान भोलेनाथ की जय। लघु लाग विधि की निपुणतायव, लोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कहीं। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहीं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखि मुनि मन मोहहीं। इस प्रकार से नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच में तुच्छ लगने लगी। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर लग रही थीं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तीरथ और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही थीं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों में भी मन मोहित कर लिया। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर वरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया,
क्या उसका वर्णन हो सकता है। यही रिद्ध सिद्ध संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिसके उनकी शोभा बढ़ गई। आगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार के सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने वाले। यहर से सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। सिख समाज जब देखन लागे, विजरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि को तो डर कर भागने लगे। धरी धीरज उतः रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उसके समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर के भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहिए काह कहीं जाई न बाता, अजम जाम कर कहिए काई कहीं जाई न बाता। जम कर धार किधों बरियाता, बरु बौराई बस है सवारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकर। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विवाहु, घर घर बात ऐसे लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगे हुए हैं, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी एवं भयंकर है। उसके हाथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियों और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर पर जाकर के ये बात कही। भगवान भोलेनाथ को देख करके इतना वहाँ पर भगदड़ मच गई उनकी बारात में कि किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी का हाथ बहुत लंबा, किसी का हाथ बहुत छोटा, किसी के बहुत से हाथ हैं, किसी के को हाथ नहीं है, किसी के आँख हैं तो किसी को है ही नहीं, किसी के बहुत से आँख हैं, किसी की कोई आँख नहीं। बहुत सारे विभिन्न विचित्र प्रकार की बारात देखकर वहाँ भगदड़ मच गई। और भगदड़ मच गई इस प्रकार से बच्चे कह रहे हैं कि जो वहाँ बचेगा वो बहुत बड़ा पुण्य का भागी होगा। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाई विविध विधि, निडर हूँ डर नाही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत ही तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की बारात अब पहुंच चुकी है और बारात में भगदड़ मच गई है। बारात में क्या घर वालों में भगदड़ मच गई है। बच्चे भागने शुरू कर दिए हैं। आज आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती जी की, संत समाज की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय, श्री कृष्ण जी महाराज की जय, चारों भैयन की जय, सभी सृष्टि पर सनातन धर्मियों की जय। जय हो, जय श्री राम।